अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक है, खैरियत और मजे में होंगे। दोस्तों, आप में से जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सबसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। और जो मोबाइल यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब के आगे देखेंगे एक बेल का आइकन शो रहा होगा, तो आपने उस बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है, तो आप मेरी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस आसानी के साथ देख सकते हैं। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो हमें लेफ्ट या राइट साइड पर जो है वो अगर हम स्टीयरिंग से हाथ निकालते हैं या स्टीयरिंग में हमारे हाथ भी होते हैं तो भी हमारी गाड़ी जो है वो हमें रोड के लेफ्ट साइड पे या फिर रोड की राइट साइड पे जो है वो पुल क्यों करती है, तो इसके क्या रीजन है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक हमारी ये वीडियो देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं कि हमारी गाड़ी की जो है वो जब हम चला रहे होते हैं, जब हम ओवर स्पीड जा रहे होते हैं, मतलब 80 से जब हम ओवर जा रहे होते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो हमें लेफ्ट या राइट साइड को पुल करती है। मतलब हमारे जो गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो हम अगर हम ऐसे स्टीयरिंग को छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे अगर हम दोनों हाथ निकाल दे अपने स्टीयरिंग से, ऐसे देखें जैसे इस वक्त मैंने कोई भी हाथ जो है वो अपने स्टीयरिंग में इस तरह से अभी देखें नहीं डाला हुआ है, तो इस ऐसी कंडीशन में जो है अगर आप ऐसे हाथ छोड़ देते हैं अपने स्टीयरिंग से, देखिए मैंने हाथ छोड़े हुए हैं, तो मतलब फिर आपकी गाड़ी अगर आपको रोड के लेफ्ट साइड पर पुल करे या फिर ऐसे राइट साइड पर पुल करे तो उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी कुछ वजह है, कुछ रीजन है इसके। देखिए, सबसे पहला रीजन जो है वो आपको जो बड़ा मेन रीजन जो है वो ये है कि आपकी गाड़ी, मतलब जो आपके टायर हैं, फ्रंट टायर जो आपकी गाड़ी के हैं या बैक टायर हैं, अगर उनकी हवा किसी एक टायर की कम होगी, तो अगर राइट साइड की कम टायर की हवा है, अगर फ्रंट आपके राइट साइड की टायर की हवा कम है तो आपकी गाड़ी जो है वो आपको पुल करेगी। अगर लेफ्ट साइड के टायर की हवा मतलब कम है तो आपकी गाड़ी आपको लेफ्ट साइड पे पुल करेगी। तो इसका मकसद ये है कि एक कंडीशन जो है वो, एक सिचुएशन ये है कि आपकी गाड़ी आपके टायरों की हवा की मतलब ऊपर नीचे की वजह से भी आपको जो है वो पुल कर सकती है। तो देखिए, आप अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, आपके अपनी गाड़ी के जो टायरों की हवा है, जो आपकी गाड़ी के टायरों की हवा प्रेशर जो है वो उसे आप चेक करवा लीजिए किसी भी मतलब हवा वाले से, या फिर कोई मतलब जो पंचर वगैरह बनाता है तो आप उसकी शॉप पे जाइए और आप जो है वो अपने टायरों की हवा चेक करवा लीजिए। अमूमन जो है वो 13 और 15 के टायर गाड़ियों में होते हैं और इनमें जो है वो 28 अगले टायरों की पाउंड हवा होती है और पिछले टायरों की जो है वो 30 पाउंड हवा होती है। तो ये आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि 28 पाउंड अगले टायरों में रखवानी है और 30 पाउंड पिछले टायरों में रखवानी है। अगर इसमें से आपकी गाड़ी मतलब किसी एक टायर की भी हवा ऊपर नीचे होगी तो आपकी गाड़ी का बैलेंस जो है वो आउट हो जाएगा और आपकी गाड़ी आपको कभी इस साइड पुल करेगी, कभी उस साइड पुल करेगी। तो ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि एक चीज ये है, एक रीजन। उसके बाद दूसरा रीजन जो है वो ये है कि आपकी गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका रोड जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब अगर आपकी गाड़ी, अगर आपके मतलब जो रोड है उसकी एक साइड नीचे है और एक साइड ऊपर है, जैसे इस वक्त मैं इस रोड पे जा रहा हूँ तो इसका सेंटर जो है वो, अमूमन रोड्स का जो सेंटर होता है वो ऊपर रखते हैं जो बनाने वाले, रोड बनाने वाले होते हैं, क्योंकि मतलब जब वो पानी वगैरह होता है बारिश की वजह से तो वो मतलब पानी निकल जाए, इसलिए वो रोड का जो सेंटर होता है उसको वो मतलब ऊपर रखते हैं। और दूसरा ये कि आपके मतलब साइडें जो है वो रोड की वो गाड़ियों की चलने की वजह से भी बाज़ औक़ात बैठ जाती हैं। तो आपका दूसरी बात जो है वो ये है कि आपने अपने रोड को जो है वो चेक करना है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका रोड जो है वो सीधा है या नहीं। अगर आपका रोड सीधा है तो आपकी गाड़ी, अगर आपके हवा टायरों की सही है और रोड आपका टेढ़ा होगा तो भी आपकी गाड़ी जो है वो आपको पुल करेगी। और मतलब ये भी एक रीजन है आपकी गाड़ी का आपको पुल करने का। अगर आपकी गाड़ी मतलब आपने हवा भी चेक करवा ली है और आपका रोड भी बिल्कुल सीधा है
उसके बावजूद भी अगर आपकी गाड़ी आपको पुल करती है तो फिर ये समझ लीजिए आपकी गाड़ी के जो अलाइनमेंट है, जो व्हील अलाइनमेंट है वो आउट हो गई है। तो अब व्हील अलाइनमेंट अगर आउट हो गई है तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, व्हील अलाइनमेंट देखिए, मतलब अभी मैं आपको पहले बताता हूँ कि व्हील अलाइनमेंट क्या होती है और व्हील अलाइनमेंट आउट कैसे होती है। देखिए व्हील अलाइनमेंट एक होती है व्हील अलाइनमेंट आउट, मतलब एक आउट होती है और एक इन होती है। आउट या इन, अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट होगी आपकी गाड़ी फिर भी आपको पुल करेगी। अगर आपकी गाड़ी इन होगी, अलाइनमेंट इन से आउट मतलब इन खराब हो जाएगी तो भी आपकी गाड़ी जो है वो आपको पुल ही करेगी। मतलब आपकी गाड़ी दोनों सूरतों में जो है वो आपकी अलाइनमेंट जो है वो आपको मतलब इन आउट होगी तो आपकी गाड़ी जो है वो आपको पुल करेगी। और सिर्फ पुल नहीं करेगी बल्कि आपके जो व्हील्स हैं, जो आपके टायर हैं, मतलब वो जो है वो उनकी जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि वो घिस जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी इन मतलब अंदर की साइड पे अगर आपके टायर अलाइनमेंट आउट हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी की अंदर वाली साइड जो है वो मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि वो घिस जाएगी। अगर बाहर वाली साइड पे अगर आपकी गाड़ी का टायर आउट होता है तो आपकी बाहर वाली साइड जो है वो टायर की वो घिस जाएगी और आपका टायर जो है वो जिसे हम कह दें कि मतलब एक मतलब गैर जो कि एक जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब एक अजीब से तरीके से घिस जाएगा और आपका टायर जो है वो फिर आपको वो लाइफ नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो हमारी गाड़ी हमें पुल करती है अलाइनमेंट आउट होने के बाद, और दूसरा जो है वो हमारे टायर घिस जाते हैं अलाइनमेंट आउट होने के बाद। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत मतलब मस्ट है। अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो अगर आपकी व्हील अलाइनमेंट आउट होगी तो भी आपकी गाड़ी जो है वो आपको मतलब कंट्रोल में नहीं आएगी और आपकी गाड़ी जो है वो पुल करके आगे पीछे हो जाएगी और इसकी वजह से जो है वो आप मतलब परेशान हो सकते हैं। अगर आपको गाड़ी ब्रेक लगाए और गाड़ी आपकी पुल करे तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आप परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए आप जो है वो अपने मतलब अलाइनमेंट वाले के पास जाइए और इस तरह से जो है वो मतलब आप अपने व्हीलों को जो है वो अलाइनमेंट करवा लीजिए। और अलाइनमेंट जो है वो आप किसी भी मैकेनिक के पास जा सकते हैं और व्हील अलाइनमेंट जो है वो आप वहां से मतलब उसे कह दें कि आपके व्हील अलाइनमेंट कर दे तो वो जो है वो आपके व्हील को अलाइनमेंट कर देगा। और व्हील अलाइनमेंट जब वो कर रहा हो तो आप जो है वो देखिए कि मतलब वो जो है वो मतलब उसको अलाइनमेंट सही से कर रहा है या नहीं, क्योंकि स्क्रीन कंप्यूटर का स्क्रीन जो है वो उसके ऊपर जब आपकी गाड़ी जो है वो मतलब आप लेते हैं कोई भी आपकी गाड़ी है तो उसकी उस हिसाब से कंपनी की तरफ से जो है वो मतलब एक टायरों की जो सेटिंग है वो दी जाती है। कभी कभार आप देख सकते हैं मतलब किसी गाड़ी में 0 पॉइंट मतलब जो है वो 202 होता है, किसी में -040 होता है, मतलब किसी में 202 होता है, किसी में माइनस में आ जाता है, किसी में प्लस में होता है, जो है वो ये चीजें आउट होती हैं। अब मतलब इसका जो है जब आप सेट करवा लेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल सीधी और स्मूथली चलेगी और आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही तरह से मतलब जो है वो चलेगा। तो मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कंडीशन में जो है वो आपको गाड़ी पुल कर सकती है। तो मतलब ये चीजें जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको अलाइनमेंट करवा लीजिए। और ये अलाइनमेंट आउट क्यों होती है तो हम आपको ये भी बताते हैं। देखिए जब हम मतलब गाड़ी को चला रहे होते हैं, हम ओवर स्पीड में जा रहे होते हैं, सामने कोई खड्डा आता है या फिर कोई जंप आता है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमारी गाड़ी जो है वो खड्डे या जंप में लगती है तो हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट जो है वो आउट हो जाता है। या फिर हमारी गाड़ी का कहीं छोटा सा एक्सीडेंट होता है, जब हम गाड़ी का कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी गाड़ी का जो है वो अलाइनमेंट आउट हो जाता है। या फिर किसी फुटपाथ पे हमारी गाड़ी टकरा जाती है या फिर किसी स्पीड ब्रेकर पे जोर से लगती है। अब जरूरी नहीं है कि फुटपाथ पे या मतलब किसी स्पीड ब्रेकर पे या किसी खड्डे में लगने से आपकी अलाइनमेंट जो है वो आउट ही हो जाए, ऐसा बाज़ औक़ात नहीं भी होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इस हवाले से कोई और सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।